Hello everyone, welcome to Nullified. My name is Abhishek Bhatt and in this video we will talk about वेनेडियम। वेनेडियम अभी रिसेंटली फाउंड हुआ है इंडिया में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो हम इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, साथ में ही वेनेडियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। बिकॉज वेनेडियम अब इंडिया में फाउंड हुआ है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले किसने एक्सप्लोर किया वेनेडियम? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज जीएसआई। जीएसआई ने अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम को एक्सप्लोर किया है, वहाँ पे रिजर्व्स फाउंड हुए हैं। तो जीएसआई जो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये हमें पता होना चाहिए। वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। और अभी करंट जो मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के, ही इज़ मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर कुछ भी चीज़ न्यूज़ में आती है, लाइक ये न्यूज़ आई है वेनेडियम फाउंड हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, तो इससे रिलेटेड आप थोड़ा डीप में जाके पढ़िए, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, वो थोड़ा डीप में पूछे जाएंगे। लाइक वेनेडियम के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। एनटीपीसी का अगर एग्ज़ाम अभी है आपका तो उस पर क्वेश्चन देखा जा सकता है। तो वेनेडियम मैप में आ चुका है इंडिया के, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात करते हैं वेनेडियम की प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले वेनेडियम का एटॉमिक नंबर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज़ 23। एटॉमिक नंबर भी याद हो आपको तो इनफ है, बट अगर एटॉमिक मास याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। दैट इज़ 50.942, दैट इज़ एटॉमिक मास, एंड 23 इज़ द एटॉमिक नंबर। वी साइन होता है वेनेडियम का। वेनेडियम एक ऐसी धातु है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी अच्छी होती है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ से हम कहने का मतलब है कि ये बहुत ही मजबूत धातु है। ये एक डक्टाइल होता है, सिल्वरी ग्रे कलर में ज़्यादातर मौजूद होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसका कलर सिल्वरी कुछ ग्रे जैसा होता है। तो ये एक डक्टाइल है। ये एक मिलिएबल ट्रांजिशन मेटल है। मिलिएबल क्या चीज़ होती है? मिलिएबल मीन्स जो मेटल को हम हथौड़ा मार करके या प्रेस करके उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, उसे कहते हैं मिलिएबल। और ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं? देखिए, ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं वो हाई इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, सुपर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। सॉरी, ये स्लाइड चेंज हो गई। हाँ, तो जो वेनेडियम है वो एक तो मिलिएबल है, ट्रांजिशन मेटल है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, डक्टाइल है और सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। ये नॉर्मली नेचर में नहीं मिलता है अपनी कोर एग्जिस्टेंस में। ये स्लैग से प्रोड्यूस होता है, और किसके? वेंडीफेरस मैग्नेटाइट आयरन ओर, इसके स्लैग का ये एक बाई प्रोडक्ट है। स्लैग मीन्स जो बचा हुआ भाग होता है, अगर कोई और है, जैसा वेंडीफेरस मैग्नेटाइट आयरन ओर है, उसका उसको जब प्रोसेस किया जाता है उससे मेटल बनाने के लिए, तो उसमें से जो स्लैग बचता है, यानी बचा हुआ धातु हम कह सकते हैं, उससे वेनेडियम प्रोड्यूस होता है। जो इसके ओर हैं, जहाँ से ये और प्रोवाइड होता है, दैट इज़ पेट्रोनाइट, वेनेडिनाइट, रॉस्कोलाइट एंड कैरनोटाइट। यूजेस की अगर हम बात करें वेनेडियम के, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, वाइडली यूज़ होता है इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसलिए ये यूज़ होता है क्योंकि ये स्टील एंड आयरन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका जो वेट बैलेंस रेशियो है, वेट स्ट्रेंथ रेशियो, वो काफ़ी अच्छा है। मींस अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, तो वेट उस रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ेगा जिस रिस्पेक्ट में अदर मेटल को यूज़ करने पे बढ़ा जा सकता है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में ये काफ़ी यूज़ होता है टाइटेनियम के साथ, क्योंकि जो एरोस्पेस है, स्पेस में कुछ भेजना है या फिर एरोप्लेन की ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहाँ पे कम से कम वेट इम्पैक्ट इंक्रीज होना चाहिए और स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए वेनेडियम का यूज़ किया जाता है। अभी अभी के टाइम पे पावर प्लांट्स में वेनेडियम की सेकेंडरी बैटरीज यूज़ होती हैं एज ए रिचार्जेबल वेनेडियम रिडॉक्स बैटरीज। बट अब फ्यूचर में जो अभी मोबाइल फ़ोन्स आप यूज़ कर रहे हैं या जिस पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो उसको फ्यूचर में ये रिप्लेस करेगा वेनेडियम, बिकॉज ये उससे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और ये एनवायरनमेंट के लिए उतना हार्मफुल नहीं है जितना लिथियम आयन है। बात करते हैं हम वेनेडियम के रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में मिले हैं। वो कहाँ पे मिले हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में वो मिले हैं, जो कि दैपो एंड तमंग एरियाज़ में है। तो एरिया को आप भूल जाइए, बस डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिए। स्टेट का नाम रखना याद बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे पैलियोप्रोटियोरोजिक, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस हुआ हो, पैलियोप्रोटियोरोजिक कार्बोनियस फिलाइट रॉक्स में ये मिले हैं
वेनेडियम के रिजर्व। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम हो सकता है एग्जामिनेशन में। वेनेडियम हम सबको पता है, सब हर कोई पढ़ के जाएगा वेनेडियम के बारे में, बट यहाँ पे जो फिलाइट रॉक्स हैं जहाँ पे वो रिजर्व मिले हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? अब फिलाइट रॉक्स जो है वो कैसे मिलती हैं या कैसे बनती हैं, तो वो बनती है फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको डीप में जाके पढ़ना है, तो इसको हम कहेंगे डीप में जाके पढ़ना। तो फिलाइट रॉक्स जो है वो बनती है मेटामॉर्फिक रॉक से, जो फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक से। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनकी जो पेरेंट है वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं तब जाके बनती है फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड उससे बनती है फिलाइट रॉक्स जहाँ पे वेनेडियम के रिजर्व्स मिले हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। अदरवाइज क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि फिलाइट रॉक्स किससे बनती है या फिलाइट रॉक्स की पेरेंट रॉक कौन सी है, और आप सोचते रह जाएंगे कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये पहला जो रिपोर्ट आई है इंडिया में, ये पहली रिपोर्ट है अपने आप में, प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ वेनेडियम। अगर हम वर्ल्ड की बात करें कि वर्ल्ड में वेनेडियम सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूसर है, तो चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है वेनेडियम का, जो कि लास्ट ईयर 2017 के आंकड़ों के अनुसार 85% वेनेडियम तो चाइना ही, सॉरी 57% तो चाइना ही यूज़ कर लेता है, एंड 85% पूरा स्टील इंडस्ट्री यानी स्टील जो सेक्टर है वो कंज्यूम करता है वेनेडियम का। तो स्टील एक बहुत बड़ा मार्केट है वेनेडियम के लिए, और इंडिया एक मेजर कंज्यूमर है, यानी बहुत बड़ी अमाउंट में हम लोग वेनेडियम को कंज्यूम करते हैं। 2017 की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का 4% वेनेडियम तो इंडिया ने ही अकेले कंज्यूम कर लिया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेनेडियम यहाँ पे प्रोड्यूस होना एक बहुत ही अच्छी बात है फॉर फ्यूचर पर्पस। हाँ, अगर हम ये देखें कि चाइना 57% ग्लोबल प्रोड्यूस करता है, बट उसमें से अराउंड 47 to 48% तो चाइना खुद को ही कंज्यूम कर लेता है। तो वो आप समझिए कि ना के बराबर है, कुछ 8-10% ही चाइना एक्सपोर्ट करता है। तो ये न्यूज़ थी वेनेडियम के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई है। बाकी तो टेलीग्राम का आपको पता ही है कि टेलीग्राम पे अगर आप नॉलिफाइड सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में भी हम मौजूद हैं, वहाँ पे भी चाहे तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे हम काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक स्टडी से रिलेटेड चीज़ें शेयर करते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।